Assalamu alaikum. So guys, in the last video, we just looked on the 24-hour volume. So actually, many people called on me and they asked me to make a video on the other aspects of the technical aspects of the trading view. So what I got is the some other parameters of the technical aspects of the trading view I have presented here in this video. So it would be a demonstration to let you know कि हम लोगों ने बेसिकली किस तरह इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को एंड व्हाई वी नीड देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what I would request you is to listen very properly. So the second point over here that I would be diving into is accumulation और distribution. अच्छा, इससे क्या मुराद है? आपको क्या लगता है accumulation से मुराद क्या होगा? आम जुबान में accumulation का मतलब जमा करना, distribution का मतलब डिवाइड करना. ठीक है. अब क्या होता है कि बेसिकली ये एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो डिजाइन ही किया गया है कि मैयर कर सके आपकी बाइंग और सेलिंग प्रेशर को ऑफ एन एसेट. ठीक है. मतलब क्या कि लॉजिक इसके बिहाइंड ये है कि जो बाइंग प्रेशर है ना उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन. वो एग्जिस्ट करता है जब भी इंडिकेटर लाइन राइज होती है. ठीक है. अब वाइल सेलिंग जो प्रेशर है ना उसको हम सेलिंग प्रेशर कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन को हम नोट दिस पॉइंट, टेक अ रजिस्टर, टेक आउट योर नोट पैड, यू कैन आइदर टाइप इट और यू कैन राइट इट डाउन. इंडिकेटर हमारे पास क्या है? इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि क्या हमारे पास बाइंग प्रेशर है. अगर बाइंग प्रेशर है तो हम उसको एक्यूमुलेशन कह देते हैं. अगर सेलिंग प्रेशर है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं. और ये एग्जिस्ट करते हैं व्हेन इट फॉल्स. ठीक है जी. मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एग्जिस्ट करती है व्हेन द इंडिकेटर फॉल्स. ठीक है. फॉल्स गिर जाता है जब. ठीक है. और जब जो एक्यूमुलेशन होती है वो हमारे पास कब होती है? जब इंडिकेटर राइज करता है. अब बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हम जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जैसे आप भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हो, आप बेसिकली इस तरह कंफर्म ये करते हो कि एक ट्रेंड क्या है, या फिर आप ये भी कंफर्म करते हो टू स्पॉट पोटेंशियल डाइवर्जेंसेस दैट कुड सिग्नल अ ट्रेंड रिवर्सल. मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपको पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो सिग्नल है वो उसका ट्रेंड क्या जा रहा है. उसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, उसका ट्रेंड एग्जिस्टिंग ट्रेंड से, अभी जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग का, उससे डाइवर्स तो नहीं हो रहा. डाइवर्ज होने का मतलब उससे डिक्रीज तो नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही. फ्लक्चुएशन इज द बेसिक प्रिंसिपल टू बी कंसिडर्ड. फ्लक्चुएशन से मुराद आम भाषा में चेंज होना, तब्दील होना, तगय्युर जिसको उर्दू में कहते हैं. ठीक है. अब इस तब्दीली को ही तो मॉनिटर करना है क्रिप्टो में. तब्दीली हमारे मुताबिक होनी चाहिए. अगर तब्दीली हमारे मुताबिक नहीं होगी तो हमारे लिए मसले होंगे. इससे पहले कि तब्दीली ऐसी हो जो कि हमारे मनी को इफेक्ट करे, हमारे बिटकॉइन के प्राइस को इफेक्ट करे, हम ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए पहले ही उसको बेच देना चाहते हैं. या फिर हमें अगर बताया जाए, फोरकास्ट हो जाए कि अभी के लिए कुछ दिनों, आने वाले सेकंड के लिए ये इसकी वैल्यू ड्रॉप करेगी फिर इंक्रीज कर जाएगी, तो हम ना बेचते हैं ना उस परचेज करते हैं कोई कॉइन. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट पे आ जाए, एडवांस डिक्लाइन लाइन. अच्छा, एडवांस डिक्लाइन लाइन का पर्पस क्या है? ये एक मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर है जो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इन अ मार्केट और इंडेक्स ओवर टाइम. आम भाषा में ये एक ऐसा आपको सिग्नल है, इंडिकेटर है. ठीक है. सॉरी टू से दिस इंडिकेटर. इंडिकेटर बताता है सिग्नल के बारे में. इंडिकेटर है जो मेजर करता है फर्क एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इन अ मार्केट इस ओवर अ सर्टेन पीरियड. एक वक्त में कितने हमारे पास जो एडवांस हुई है स्टॉक की प्राइस या डिक्रीज हुई है, ये हमें सिंपली बताया जाता है एडवांस डिक्लाइन लाइन पे. एडवांस का मतलब पहले ही हमें बता रहा है कि हमें ये बताएगा कि क्या हमारे पास स्टॉक की प्राइसेस आने वाले वक्त में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्योंकि आपको पता है घंटों की तो बात नहीं चलती, सेकंड्स में सब कुछ तबाह और सब कुछ बन जाता है. ठीक है. हम तो बनाना बनाने आए हैं, आप भी बनाने आए हो, इस वजह से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको एडवांस डिक्लाइन लाइन को यूज करना है ये पता करने के लिए कि हमारे पास जो वैल्यू स्टॉक की इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. ठीक है. अच्छा, ये हमें बता प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ क्यूमुलेटिव लुक एट मार्केट सेंटीमेंट. ठीक है जी. और हमारे पास जो व्हेन द एडवांस डिक्लाइन लाइन राइजेस along with the market index, it confirms the strength of the rally.
जो इसका मतलब क्या है, जब एडवांस लाइन इंक्रीज होगी मार्केट इंडेक्स पे, तो इससे पता चलेगा कि हमारे पास जो बिटकॉइन है वो स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथन अप हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अ डाइवर्जेंस वेयर द इंडेक्स राइजेस बट द लाइन फॉल्स। अब ये बड़ा ही क्रिटिकल इशू है कि डाइवर्ज हो रहा है बट द इंडेक्स राइजेस, इंडेक्स राइज कर रहा है मगर जो इंडिकेटर लाइन है वो फॉल कर रही है। ये एक वार्निंग साइन होता है कि हमारे पास जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है, और वो किसी वक्त भी अपनी वैल्यू को खो सकती है, ठीक है। ब्रॉड बेस के मतलब क्या कि आने वाले वक्तों में, आने वाले कुछ लम्हों में इसकी वैल्यू डिक्रीज कर सकती है, ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लिहाजा डू नॉट इन्वेस्ट मोर इन इट, जस्ट कीप योरसेल्फ स्टडी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये भी एडवांस डिक्लाइन लाइन ही की तरह है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक इंडिकेटर है, दिस दिस इज एन इंडिकेटर, इट इज यूज्ड एन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मार्केट ब्रेथ टूल। मतलब आम भाषा में ये कैलकुलेट करता है एडवांस स्टॉक्स टू डिक्लाइनिंग स्टॉक्स का रेशियो कैलकुलेट करता है। अब जो रेशियो है अबव वन, रेशियो अगर अबव वन हुई होगी तो ये बताएगा दिनेश आपको भी और कार्तिक आपको भी कि जो स्टॉक्स हैं वो हमारे पास आने वाले वक्त में डिक्रीज करेंगे। और बाकियों को भी मैं यही बताऊंगा कि मेरे पास कुछ दिनों पहले जो जडेजा ने जो कॉल की थी, उसको मैंने यही सजेस्ट किया कि भाई आप पहले समझो तो कि कौन कौन से टूल्स हैं आपके पास। अगर आपके पास नहीं टूल्स होंगे तो जो भुवनेश्वर है वो अगर अर्निंग कर रहा है तो आप उस तरह नहीं अर्न कर पाओगे। वो विश्वनाथ को पता है कि हमने अर्निंग किस तरह करनी है, वो टूल यूज करता है। जडेजा आप ये टूल यूज नहीं करते। तो काइंडली मैं आपको इस वजह से वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि बाकी समझो कि किस तरह एक जडेजा एक मेहनती लड़का है और वो चाहता है टू चेंज हिज लाइफ। सो क्रेडिट गोज टू अल्लाह अलमाइटी कि उसने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, और जडेजा एक ऐसा लड़का मेरे पास है जिसने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप ऐसे अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो मेरे सिवा और भी लोगों को कई फायदा होगा। मैंने कहा ओके। तो देखो, आप लोग ये सोचो समझो कि रेशियो बेसिकली आपको पता ही है प्रोपोर्शनैलिटी में यूज होता है, रेशियो बिटवीन टू सिमिलर अनलाइक क्वांटिटीज, ठीक है, बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज बेसिकली, नॉट सिमिलर। तो रेशियो क्या होता है, अबव वन सजेस्ट ये करता है कि जो स्टॉक्स हैं वो एडवांस हो रही है, आर एडवांसिंग देन डिक्लाइनिंग, ठीक है। एडवांस आर एडवांसिंग देन डिक्लाइनिंग मतलब क्या, मतलब ये कि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट नॉट डिक्लाइनिंग, जो कि हमें एक बुलिश मार्केट सेंटीमेंट का बताता है, ठीक है। बुलिश मार्केट सेंटीमेंट का मतलब ये कि हमें बता रहा है कि मार्केट किस तरह चेंज हो रही है। रेशो, जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेशो बिलो वन हमें बताएगा बेरिश सेंटीमेंट। बेरिश सेंटीमेंट का मतलब ये कि नाउ यू हैव टू बेयर, नाउ यू हैव टू patiently with patience you have to control the fluctuating prices that are not in your interest। आपने मुझसे पूछा था याद आया मुझे महेंद्र के बेसिकली सर आप ये बताइए कि जो रेशो अबव और बिलो है इसका क्या साइकिल है। तो इसका साइकिल सिंपल है कि अगर इफ द रेशो इज ग्रेटर देन वन, इट सजेस्ट दैट यू आर इन अ गुड पोजीशन। इफ a ratio is below one, it means that you have to tolerate the very pathetic market currently that is undergoing। Okay, so इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन दोबारा बता देता हूँ, बेसिकली हमें बाइंग प्रेशर के बारे में बताता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली बताता है सेलिंग प्रेशर को। एडवांस डिक्लाइन लाइन और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्या फर्क है, एडवांस डिक्लाइन लाइन हमें ये बताता है कि कब हमारे पास जो राइज कर रही है मार्केट इंडेक्स, और ये हमारे पास स्ट्रेंथ बताता है हमारे बिटकॉइन की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या करता है बेसिकली कि ये एक और अदर इंडिकेटर है, और ये कैलकुलेट करता है हमारे पास कि जो हमारे पास जो रेशियो है अबव वन, वो बताएगा जो स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो रेशियो बिलो वन है वो बताएगा कि स्टॉक की प्राइसेस डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताया गया है कि टू लर्न मोर। और ये मैं वीडियोस क्यों पार्ट्स में बना रहा हूँ, मैं सारी क्यों नहीं एक वक्त में कवर कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान थक जाता है। यू आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एंड वी हैव टू टेक आवर माइंड इनटू अकाउंट,
ठीक है, हमारा माइंड एक टाइम में जितना बर्दाश्त कर सकता है, मैं आपकी साइकी को अंडरस्टैंड करते हुए एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ टीचर, एज योर फ्रेंड, एज योर ब्रदर, मैं अंडरस्टैंड करते हुए इसको शॉर्ट बना रहा हूँ। ओके, सो प्लीज अंडरगो दीज लेक्चर्स, और अगर जरूरत पड़े तो इसको दोबारा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।